जय माई महाराज की। आज आप सबके सम्मुख मैं मंत्र जप के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें कहने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आजकल प्रायः यह देखा जा रहा है कि बहुत से लोग यूं ही जप करते हैं या मशीन के ऊपर जप करने लगे हैं माला का परित्याग करके। तो यह नितांत रूप से शास्त्र विरुद्ध है और ऐसा जप करने से पाप का ही अर्जन होता है, पुण्य प्राप्ति नहीं होती है। सर्वप्रथम जप है क्या, इसको समझना बहुत आवश्यक है। तो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा, यज्ञों में मैं जप हूँ। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जप यज्ञ जो होता है समस्त यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ होता है। वो कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, समस्त यज्ञों में वे स्वयं जप यज्ञ हैं। इस प्रकार की बात भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कही है। तो इससे यह पता चलता है कि संसार में जितने भी यज्ञ होते, चाहे अश्वमेध इत्यादि यानी कि आपकी निगम संस्था के जितने भी यज्ञ हों या उसके उपरांत आपकी आगमिक संस्था के चाहे जो भी यज्ञ हो, समस्त यज्ञों में जप यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए मंत्र जप माला से जिस साधक को मंत्र दीक्षा है नित्य करना चाहिए। अब इसके उपरांत माला से ही जप क्यों करना चाहिए? तो जैसे कहा जाता है, जैसे अभी मैंने कहा कि भाई बिना माला के जप करना उचित नहीं है, तो ऐसा जप असुर जप कहलाता है। तो कहा गया असंख्याम आसुरम यस्मात् तस्मात् तद्गणये ध्रुवम, माने कि असंख्या मतलब बिना गिनती का जो जप होता है, वह जो जप होता है वह आसुरी जप होता है। तो अब कुछ लोग कहेंगे भाई ठीक है हम काउंटर से जप कर लें, तो काउंटर से जप करने की माला से जप क्यों करना चाहिए, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। तो माला में 108 दाने होते हैं, जबकि सामान्य जो माला 108 दाने होती है। विशेष जपों में जैसे कुछ शाबर मंत्रों में होता है या अन्य कुछ विशेष प्रकार के मंत्र होते हैं, उनमें जप में माला में दानों की संख्या अलग होती है। लेकिन सामान्य रूप से 108 दानों की ही माला होती है। तो 108 दाने की माला क्यों होती है? तो जो 100 दाने होते हैं भगवान शत्रु के जो सौरुद्र स्वरूप शत्रुद्र का प्रतीक होते हैं। 8 अष्टभैरव होते हैं, एक जो दाना होता है मेरु वो महारुद्र होता है। तो शास्त्र कहते हैं रुद्राणाम शतम एकंतु भैरवाष्टक योजितम कृत्वा मेरु महारुद्रम माला चाष्टोत्तरम शतम। इसलिए माला में 108 दाने होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि शतरुद्र, 8 भैरव और महारुद्र यह सब मिलकर के 108 दाने, और जो मेरु होता है वो महारुद्र, तो 109 दाने कुल 108 दानों पे जप किया जाता है। तो इन 108 दानों की जो माला होती है क्षमा करें, 108 दानों की जो माला होती है उसका जब मातृका से संयोग होता है, तो मातृका से जब उसका संयोग होता है तो वो बन जाता है मंत्र शिव और शक्ति का सायुज्य। वो शिव और शक्ति का सायुज्य वहां पर होता है, क्योंकि जो मंत्र की जो मातृकाएं होती 50 मातृकाएं होती हैं, वह शक्ति स्वरूप होती हैं और 50 मातृकाओं के नाम इत्यादि हमें शास्त्रों में प्राप्त भी होते हैं। तो इन मातृकाओं का जब शिव से शतरुद्रों से सायुज्य होता है, तो उन दोनों शिव और शक्ति के जो सायुज्य से जो उत्पन्न होता है वह मंत्र जप का फल होता है। तो इस कारण से जो मंत्र का जप होता है वह माला से ही किया जाना चाहिए। अन्य किसी भी प्रकार का जो जप होता है वह आसुरी जप कहलाता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात है, जप 3 प्रकार के होते हैं, मानसिक, वाचिक और उपांशु। तो मानसिक जप होता है सर्वश्रेष्ठ, जो मन में मंत्र जपा जाए। वाचिक जो बोल करके मंत्र जपे जाते हैं, और उपांशु जैसे कहते हैं बुदबुदा के बोलने वाला, आस पास के लोगों को सुनाई देने वाला जप। इस प्रकार का जो जप होता है वो मध्यम श्रेणी का होता है। तो सर्वश्रेष्ठ जप जो होता है वो मानसिक जप ही होता है। अन्य समस्त प्रकार के जो जप होते हैं उनकी वो अलग अलग श्रेणी के होते हैं, और सबसे ऊपर जप माला से ही करना चाहिए। इस संदर्भ में बहुत से शास्त्र आपको देखने को मिलेंगे। यथा आगम रहस्यम नामक ग्रंथ में किस प्रकार किस माला से कौन सा जप करना चाहिए, किस आसन पे बैठकर क्या जप करने से क्या फल मिलता है इत्यादि की बातें हैं। माला शुद्धि इत्यादि के विधान भी वहाँ पे दिए गए हैं। साधना रहस्य करके एक चंडी कार्यालय प्रयागराज से पुस्तक प्रकाशित है, उसमें भी यह बात आई है। और इसके अलावा जप के पूरे दर्शन को बताते हुए स्वामी प्रत्यगात्मानंद सरस्वती जी महाराज ने एक पुस्तक लिखी हुई है जप सूत्रम। वह अपने आप में सर्वश्रेष्ठ मंत्र योग, ये जप योग के ऊपर सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। उस ग्रंथ की महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज जी महाराज ने भूरी भूरी प्रशंसा की है, और जो भी जप करते हैं, मंत्र जप इत्यादि करते हैं, उनको उस पुस्तक का अवगाहन अवश्य करना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सबसे इस निवेदन के साथ कि जब भी करें माला से करें, शास्त्रोक्त पद्धति से करें, आसुरी जप न करें। आपके आसुरी जप करने से केवल आपका नहीं, राष्ट्र की भी हानि होती है।
और मैं आपकी आज्ञा लेता हूँ। जय माई महाराज की। बाय बाय।